बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की ये 43 नंबर किस्त है, उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि कौशल देवी का अपनी बहन के लिए कैसे दिल तड़पता था और क्या ख्यालात आते थे। तो दोस्तों, उस वक्त वहां के नंदुवार चंदवार वो इनकी सिफ्तें बयान कर रहे थे सुल्तान महमूद गजनवी की कौशल देवी को। तो वो बता रहे थे कि इनकी तीसरी सिफ्त ये बता रहे थे कि वो बड़ा नरम खो और वादा के पाबंद करने वाला है। और इसकी मिसाल वो ये दे रहा था कि थानेसिर के फतह करने के बाद दिल्ली के राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी पर जरब लगाने के लिए हिंदुस्तान के सारे राजाओं से इत्तेफाक करना शुरू किया था और इनके सुल्तान के खिलाफ खतूत लिखे। चुनाचे जब वो दिल्ली पर हमला आवर होने के लिए निकलना चाहते थे तो इसके अरकान दौलत ने कहा कि दिल्ली इस वक्त ही फतह हो सकता है कि जबकि तमाम सूबा पंजाब पर अपने इस्लामी कब्जा हो जाए और अनंत पाल की तरफ से कोई खदशा और खतरा बाकी ना रहे। लेकिन इस वक्त चूंकि आपके भाई अनंत पाल के साथ मुसलमानों के सुल्तान का मुआहदा था और इसने अब तक मुआहदा के खिलाफ कोई बात ना की थी, इसलिए मुसलमानों के सुल्तान ने दिल्ली को फतह करने के गर्ज से अनंत पाल पर हमला करना मुनासिब न समझा और तस्खीर दिल्ली का इरादा ही तर्क कर दिया था। हमारे लश्करियों ने मुसलमानों के सुल्तान की चौथी सिफ्त यह बताई है कि मुसलमानों के सुल्तान महमूद गजनवी में चौथी खूबी बड़ी अहम और नुमाया है। हमारे लश्करियों का कहना है कि मुसलमानों का सुल्तान शदीद जंग के दौरान या इसके शुरू होने से पहले बारगाह राही में अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाता है और अपनी फतह के लिए गड़गड़ा कर दुआएं मांगता है और इसकी इसी जज्बा एहतराम दीन और अहले दीन का असर है कि वो जिस कव्वत से भी टकराता है फतह और कामयाबी इसका मुकद्दर बनती है। हमारे लश्कर इसकी 5वें सिफ्त में बता रहे थे कि वो अपने मजहब और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते और शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी करने वाला है। यही वजह है कि वो करामता और वलमियों दोनों का बदतरीन दुश्मन है। इन करामतियों और वलमियों ने चूंकि मुसलमानों के मजहब के अंदर अपनी एक अलहदा ही शाख पैदा करने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो इनके खिलाफ था और वो अपने मजहब अपने रसूल के रास्ते और शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंद करने वाला है। वो इन पर जरब लगाने से दरेग नहीं करता। इसके बस में होता तो दुनिया के अंदर जहां कहीं भी करामती बैठे होते हैं वो इन पर हमला जरूर करता है और इनका खत्म करता। चंद बार जब खामोश हुआ तब सौंदर्य की तरफ देखते हुए कौशल देवी कहने लगी, बहरहाल इसका एक फायदा मुझे भी हुआ है। अगर तू राजा जयपाल फतेहमंद होकर वापस लाहौर आता तो वो यकीनन मेरी शादी बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज से करने की कोशिश जरूर करता, जिसकी बना पर मुझे गोशा मनामी ने जाना पड़ता। अब जबकि वो खुद को कोस्तानी सिलसिलों के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है तो मैं समझती हूँ कि मेरे सर पर जो बला मंडलाने वाली थी वो कुछ अरसा के लिए टल गई है और इसी दौरान हो सकता है कि हालात ऐसी करवट लें कि कोई तब्दीली ऐसी रहनुमा हो जाए जो कि कम से कम मेरे हक में बेहतर हो। ये अल्फाज अदा करने के बाद कौशल देवी थोड़ी देर तक खामोश रही, गहरी सोचे में डूबी रही। फिर इसने एक गायर नगार बारी बारी सौंदर्य और चंदवार पर डाली। फिर दुख भरे अंदाज में इन दोनों को मुखातब करके कहने लगी, क्या कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि मैं अपनी बहन काशी कुमारी से मिल सकूं? हमारा बाप मर गया, भाई भी मर गया। इनके मरने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा और अकेली महसूस करती हूँ। जयपाल सानी मुझे बठिंडा वालों के हाथ बेचने के दरपाया। कोई ऐसा मामला हो कि मैं काशी से मिल सकूं या काशी चंद दिन के लिए यहाँ मेरे पास आकर रह जाए। इन दोनों ऐसे यहाँ कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए कि जयपाल और बड़े बड़े दिग्गज सलार और उमरा जयपाल के साथ लश्कर में शामिल हैं और इनमें से अक्सर तो मारे गए होंगे। जयपाल इन दिनों कश्मीर की तरफ है। अगर इन दिनों मेरी मुलाकात मेरी बहन काशी से हो जाए तो मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ।
कौशल देवी की ये दुख भरे अल्फाज सुनकर सौंदरी और चंदवार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस मौके पर चंदवार बोला और कहने लगा, राजकुमारी, इस सिलसिले में नारायण से मशवरा करना होगा। वो आपकी इज्जत, आपका एहतराम एक बहन की तरह करता है। वो जरूर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता बताएगा जिसकी बना पर आपकी ख्वाहिश का एहतराम हो सकेगा। चंदवार के इन अल्फाज पर कौशल देवी की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर कहने लगी, अगर ये मामला है तो तुम उठो, नारायण को मेरे पास बुला कर लाओ। इसके साथ ही चंदवार वहां से उठकर चला गया था। थोड़ी देर बाद लौटा, इसके साथ नारायण भी था। कौशल देवी के कहने पर नारायण राजकुमारी कौशल देवी के सामने जो निश्चितें थी इन पर बैठ गए। बाकी निश्चितों पर चंदवार और सौंदर्य बैठे हुए थे। गुफ्तगू का आगाज नारायण ने किया और कौशल देवी को मुखातिब कर कहने लगा, आपकी हैसियत मेरी बहन की सी है और मैं बहन की ख्वाहिश पूरा करने की हतमी कोशिश करूंगा। अगर आप में अपनी बहन काशी कुमारी से मिलना चाहती है तो मैं समझता हूं आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पहली बात तो यह है कि काशी कुमारी मुसलमानों की सलाह अब्दुल्ला करातगीन की बीवी है और आप अब्दुल्ला करातगीन को कत्ल करने का इरादा किए हुए हैं। इस पर कौशल देवी झट से बोली, नारायण, अब ऐसी बात नहीं है। मैं अपने इस इरादे को तर्क कर चुकी हूँ। अब्दुल्ला करातगीन मेरी बहन काशी कुमारी का शोहर है। इस लिहाज से इसका मेरे साथ एक रिश्ता और तल्लक है और मैं इस रिश्ता और तल्लक को कभी पामाल नहीं करूंगी। क्या मैं खुद ये पसंद करूंगी कि मेरी वो बहन जिसे मैं अपनी जान, अपनी आत्मा की तरह अजीज और प्यार समझती हूँ, इसे बेवा और विधवा कर दूं? अगर मैंने अब्दुल्ला करातगीन को कभी कत्ल करने का इरादा किया था तो सौंगत खाई थी तो ऐसा जज्बाती फैसला था, वक्ती फैसला था, जो आप ही आप मेरे मन में खत्म हो गया। कौशल देवी के ये अल्फाज सुनकर हल्का सा तबस्सुम नारायण के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, राजकुमारी, अगर ये बात है तो फिर ये कोशिश करते हैं कि चंद दिन के लिए काशी कुमारी को यहाँ बुलवा लें। चंद दिन आपके पास रहे, फिर इसे खैर और आफियत के साथ गजनी पहुंचा देंगे। देख मेरी बहन गजनी इसकी बजल है, इसने अब्दुल्ला करातगीन से शादी कर रखी है, लिहाजा अब तक जो वो गजनी में क्याम किए हुए है, इसका मतलब है कि वो अपने शौहर अब्दुल्ला करातगीन के साथ खुश है। राजकुमारी, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने कुछ मुसल्ला साथी गजनी भिजवाता हूं। अब्दुल्ला करातगीन के पास वो जाएंगे और काशी कुमारी को लाहौर लाने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए आपको ये तकलीफ करना होगी कि इन लोगों को कोई ऐसी निशानी दे जिसे देखकर राजकुमारी ये समझ जाए, जान जाए कि वो मुसल्ला जवान वाकई हमारे भेजे हुए और वो इसे आपके पास लाना चाहते हैं। इस पर कौशल देवी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अपनी ख्वाबगाह के कोने में गई। चमड़े का एक छोटा सा संदूक इसने खोला, इसमें से एक थैली निकाली और इसका मुंह खोला। फिर इसे अपनी हथेली पर उल्टा। इसमें जो रात जड़ी हुई 2 इंतहा दर्जा की कीमती अंगूठियां थी। वो अंगूठियां कौशल देवी ने नारायण को दिखाते हुए कहा, ये 2 अंगूठियां हमारे बाप ने हमारे लिए बनवाई थी, एक मेरे लिए, एक मेरी बड़ी बहन काशी के लिए। ये बहुत महंगी और नायाब अंगूठी है, जिसे किसी को भी आप काशी को लाने के लिए भेजें, इसे ये अंगूठियां देकर भेजें। ये अंगूठियां जब काशी कुमारी को पेश की जाएंगी तो वो आपसे आप अपने आप ही समझ जाएगी कि मामला क्या है और कौन इसे बुला रहा है। इसके साथ ही कौशल देवी ने दोनों अंगूठियां दोबारा छोटी खरजीन में डाल दी और वो खरजीन और थैली इसने नारायण को थमाते हुए कहा, मेरे भाई, ये मामला जल्द होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जयपाल के आने से कबल काशी कुमारी मेरे पास चंद दिन रहकर खैर हफियत के साथ जल्द गजनी वापस चली जाए। नारायण चंद वार और सौंदरी ने इससे इत्तेफाक किया था। फिर तीनों राजकुमारी को कौशल देवी की ख्वाबगाह से निकल गया, जबकि कौशल देवी अपनी मसहरी पर लेट कर अनजाने ख्यालों में खो सी गई थी। दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला 44 नंबर किस्त आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।